Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 6 और continue करेंगे chapter 3 जो कि है fiber to fabric। और in our last video we just discussed about different kind of प्लांट फाइबर्स और बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हमने पढ़े थे, जिसमें देखा था कि डिफरेंट कॉटन सिल्क, जूट, कॉयल, फ्लैक्स एंड हेम्प से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स हमने डिस्कस किया था कि किस प्लांट से क्या फाइबर और किस तरह से मिलता है। इसी को अभी तक हमने ये प्रोसेस समझी थी कि किस तरह से प्लांट से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं। और अब जब हमें फाइबर मिल गया है तो अब उस फाइबर का क्या यूज़ होता है। बच्चों, आपको पता होगा कि किसी भी क्लॉथ की सबसे छोटी यूनिट अगर हम डिस्कस या बात करते हैं तो वो होती है सबसे छोटी फाइबर, और किस तरह से फाइबर को किसी थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और थ्रेड से किस तरह से किसी क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस प्रोसेस को हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस नंबर 1, स्पिनिंग कॉटन यर्न। मतलब कि किस तरह से जो फाइबर होता है उससे हम यर्न यानी कि किसी एक पतले सी धागे के रूप में चेंज करते हैं उस प्रोसेस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। Converting fiber into yarn, spinning draws out the short fiber from the cotton wool and twist them together into long continuous called yarn। बच्चों, क्या होता है, हमने अभी यहाँ पर 2 पॉइंट एक साथ कंटिन्यू करे हैं क्योंकि इसका मीनिंग अब एक साथ समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी फाइबर को कन्वर्ट किया जाता है किसी धागे में या किसी छोटे से रेशे में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। और इस प्रोसेस को किस तरह से कंटिन्यू किया जाता है, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस जो है वो डिफरेंट काइंड से या स्टेप्स से हम कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल हाथों से या फिर किसी मशीन से। तो ऑल टाइम बेसिकली बच्चों पुराने ज़माने में ये काम जो है केवल हाथों से ही किया जाता था, क्योंकि उस समय ना ही हमारे पास कोई मशीन थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी। तो किस तरह से फाइबर को हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, है ना, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स। जो आपने देखा था कि फाइबर जो होते हैं उनकी लेंथ डिफरेंट फाइबर की जो लेंथ थी वो डिफरेंट थी। तो 2 डिफरेंट फाइबर्स को एक साथ में इस तरह से ट्विस्ट करना है टुगेदर। जिस तरह से आपने घर पे देखा होगा अपनी मदर को अपनी वो चोटी गुथते हैं, या फिर हम किसी रस्सी को आपस में गुथते हैं, या वायर को हम आपस में क्या करते हैं, 1 बाय 1 ट्विस्ट करते जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से वहां पर क्या किया जाता है, फाइबर को भी इस तरह से आपस में क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और इस तरह से एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और जिसे हम बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो एक लंबा धागा अगर आप देखते हो तो वो बहुत सारे फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यार्न। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी फाइबर से किस तरह से कोई यार्न यानी कि धागा या फिर थ्रेड बनाया जा सकता है। और पुराने टाइम के हमने बात की थी, तो अभी के पहले के ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता था, हैंड लूम या फिर हैंड ऑपरेटिंग मशीन्स का यूज़ किया जाता था। उसी के कुछ स्ट्रक्चर या फिर एग्जाम्पल्स के लिए हम ले सकते हैं चरखा। बच्चों, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, अपने जीके में भी बहुत पढ़ा होगा, और हमारे गांधी जी के पास में भी ये था। वो भी क्या करते थे, इस तरह की प्रोसेस या इस तरह की वर्क उन्होंने भी काफ़ी किए थे, बच्चों को सिखाए थे इन देयर एजुकेशन सिस्टम। सो इस तरह से इन मशीन्स का यूज़ किया जाता था। तो अभी फर्स्ट प्रोसेस में हमने समझा कि किस तरह से फाइबर से किसी थ्रेड को बनाया जाता है। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप में यर्न टू फैब्रिक, किस तरह से किसी धागे को किसी में फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। फाइबर एंड फैब्रिक में बहुत डिफरेंस होता है बच्चों। तो फाइबर से थ्रेड यानी कि यर्न हमने समझा, और अब समझेंगे थ्रेड टू फाइबर, किस तरह से धागे से कोई क्लॉथ का कपड़ा या फिर कोई टुकड़ा बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है बच्चों वो 2 डिफरेंट स्टेप्स से हम कर सकते हैं, या इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेविंग और सेकंड वन इज नाइटिंग। तो 1 बाय 1 लेट्स डिस्कस अबाउट देम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वेविंग के बारे में। द प्रोसेस अरेंजिंग मल्टी लेंथ ऑफ यार्न टुगेदर टू मेकिंग फाइबर। बच्चों, यहाँ पर हम डिफरेंट फाइबर्स का यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेचर से हमें फाइबर मिले, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि उनकी जो लेंथ हो वो इक्वल हो। तो डिफरेंट फाइबर्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होने वाली है, और उन फाइबर्स को क्या करते हैं हम जो फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ में क्या करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं टुगेदर। यहाँ पर क्या करते हैं, मेकिंग देयर लेंथ टू मेक टुगेदर अ फाइबर, और उनको एक साथ में गुथा जाता है और इस तरह से एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है फाइबर। जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम फाइबर के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट, इसे कंप्लीट करने के लिए भी 2 टाइप्स की आप यहाँ देख सकते हो प्रोसेस होती है। एक तो हैंडलूम यानी कि हाथों से किया जा सकता है, और दूसरा है पावरलूम यानी कि मशीन के हेल्प से ये वर्क कंप्लीट किया जाता है। तो बच्चों बेसिकली ये जो बहुत डिटेल या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं हम मेहनत का काम है, तो यहाँ पर हैंडलूम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली प्रोसेस है। और यहीं पर अगर मशीन के यूज़ करके और इस तरह से फाइबर बनाया जाए तो यहाँ पर टाइम, मनी एंड एनर्जी सब कुछ सेव किया जाता है। तो मॉडर्न टाइम पर बहुत ज़्यादातर पावर लूम्स का ही यूज़ किया जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इस प्रोसेस में किस तरह से पूरा क्या होता है, पावर लूम में किस तरह से फाइबर्स को आपस में जॉइंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन देखते हैं। अ फाइबर या अ फैब्रिक इज मेड ऑन लूम्स बाय इंटरलॉकिंग 2 सेट ऑफ थ्रेड एट राइट एंगल। बच्चों आपने घर पर अब कभी देखा होगा कि है ना आपके दादी या नानी जी को वो हाथों से ना क्या स्वेटर की कुछ ऊन के बॉल्स होते हैं जिनसे क्या करते हैं 2 स्टिक लेते हैं और फिर उनको आपस में क्या करते हैं इंटरलॉकिंग करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने देखा होगा स्वेटर बनाते हैं, तो इस तरह के जो इंटरलॉकिंग करते हैं 2 डिफरेंट फाइबर्स को और इस तरह से एक नया स्ट्रक्चर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इस वेविंग की हेल्प से यहाँ पर राइट एंगल में क्या करते हैं एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं तो वो है नाइटिंग, अ प्रोसेस बाय मेकिंग फाइबर फ्रॉम अ सिंगल यार्न। वर्ड यहाँ पर आपको नोट करना है, यहाँ पर कोई डिफरेंट फाइबर्स यूज नहीं कर रहे हैं, केवल सिंगल यार्न यानी कि अकेला एक थ्रेड से ही यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जो जस्ट अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक धागा होता है जो जिसकी साइज और शेप डिफरेंट हो सकता है। आपने देखा होगा 2 डिफरेंट बॉल्स यूज करते हैं और फिर स्टिक की हेल्प से वहाँ पर बुनाई करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर बनता है और धीरे धीरे एक जो थ्रेड है वो पूरा एक क्लॉथ का शेप लेने लगता है। तो यहाँ पर 2 टाइप से वर्क होता है, एक तो मैनुअली भी किया जा सकता है और दूसरा मशीनरी भी यूज किया जाता है। अब इसमें यूजेस क्या होते हैं इन दोनों के, वेविंग और नाइटिंग के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स यहाँ पर बनाई जा सकती है, डिफरेंट क्लॉथ्स जो आप डेली लाइफ में वियर करते हैं। और उसका जस्ट एन एग्जांपल लिया जाए तो स्वेटर का हम एग्जांपल ले ही रहे हैं, हमने अभी जस्ट फ्यू मिनट अभी जस्ट डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये स्पिनिंग कॉटन यार्न किस तरह से हम किसी फाइबर से थ्रेड या फिर यार्न क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद यार्न के बाद में हम किस तरह से यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, ये होल प्रोसेस समझ में आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।